बूढ़ा पिछले 30 साल से जूते पॉलिश करने का काम कर रहा था। उस दिन वो एक अमीर बिजनेसमैन के मगरमच्छ की खाल वाले जूते चमका रहा था। तभी उसकी नजर उस आदमी के हाथ में पकड़े एक एंटीक कटोरे की फोटो पर पड़ी। चेहरा एकदम ठिठक गया। ये कटोरा तो उसने कहीं देखा था। थोड़ी देर सोचने पर याद आया, बिल्कुल ऐसा ही बर्तन तो वो अक्सर सरस्वती चाची के घर खाना खाते वक्त इस्तेमाल करता था। उसकी बदली हुई नजर देखकर बिजनेसमैन ने पूछ लिया, कहीं देखा है ऐसा पीस? बूढ़े ने संभलते हुए कहा, शायद मिलता जुलता देखा है। बात बढ़ी तो उसे होटल बुलाकर डील की पेशकश हुई। कहा गया कि अगर वैसा असली एंटीक मिल जाए तो 18,000 रुपए कैश मिलेंगे। रकम सुनकर वो अंदर ही अंदर चौंक गया। अगले दिन वो मेडिकल स्टोर के बाहर सिर पर पट्टी बांधकर ऐसे बैठा जैसे अभी अभी मार खाकर आया हो। फिर सहारे से सरस्वती चाची के घर पहुंचा। उन्होंने घबराकर पूछा, फिर चोट लग गई? उसने दुखी आवाज में कहा, कुछ नहीं, बस तबीयत ठीक नहीं। एक कटोरी खिचड़ी मिल जाती तो। और खास तौर पर कहा कि वही पुराना वाला कटोरा इस्तेमाल करें, वरना उसे खाने में मन नहीं लगेगा। थोड़ी देर में वही पुराना कटोरा सामने था। जैसे ही वो अंदर गई, उसने तुरंत अपनी जेब से फोटो निकालकर मिलान किया। दोनों बिल्कुल एक जैसे थे। दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। खाना खत्म होने के बाद उसने बड़ी मासूमियत से कहा कि उसे वो कटोरा बहुत पसंद है, यादगार के तौर पर रखना चाहता है। सरस्वती चाची बोली, ये हमारे खानदान की निशानी है, 1,000 से कम में नहीं दूंगी। बाहर से उसने झिझक दिखाई, पर अंदर से उसे लगा जैसे जैकपॉट लग गया हो। अगले दिन वो कटोरा लेकर बिजनेसमैन के पास पहुंचा। जांच पड़ताल के बाद उसने मुस्कुराकर कहा, कमाल कर दिया, अब तो किस्मत बदल जाएगी। फिर बोला कि एक इंटरनेशनल कॉल करनी है और बाहर चला गया। बूढ़े को कुछ अजीब लगा। दुकान में फोन होते हुए भी वो बाहर फोन बूथ पर क्यों गया? शक में वो भी पीछे पीछे चला गया। वहीं उसने सुना कि दूसरी तरफ का खरीदार इस कटोरे के लिए 4 लाख देने को तैयार है। ये सुनते ही उसका खून खौल उठा। उसे साफ समझ आ गया कि असली खेल कुछ और है। जैसे ही वो आदमी वहां से हटा, बूढ़े ने तुरंत उसी नंबर पर कॉल बैक किया। बोला, मैं ही उस एंटीक कटोरे का मालिक हूँ, डायरेक्ट डील कर सकते हैं क्या? डील पक्की हुई और उसने चुपचाप 4 लाख में सौदा कर लिया। लेकिन असली झटका तो तब लगा जब घर पहुंचकर उसने बैग खोला। अंदर कुछ ऐसा था जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी।